देखिए, indefinite integrals, today we have a topic now, method of substitution, especially for trigonometrical functions. So integral in the form of sin mx, sin की पावर m a, आपका देखो sin की पावर m और cos की पावर n, यानी कि dx. तो ऐसे क्वेश्चन को how will solve such questions अपन how to solve, तो working rule is देखिए, if power of sin x is odd integer, अगर जैसे 3, 5, 7 अगर होती है उस समय in that time आपका you have to keep z is equal to cos x. And if the power of cos x is odd integer 1, 3, 5, then in that case z is equal to you will keep sin x आपका नाम करें. If power of both are odd पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि साइन की पावर भी 1 है और कॉस की जैसे 3 है, बोथ आर आपका ऑड पॉजिटिव, आइदर दैट इज अप टू योर लेवल आपका, यू हैव टू डिसाइड व्हिच यू हैव टू कीप. तो z इज इक्वल टू cos x और z इज इक्वल टू sin x, दोनों में से एक रख सकते हैं, वो आपने डिसीजन करना है. ये पावर ऑफ नाइदर cos x नॉर sin x ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दोनों में से कोई भी ऑर्डर, तो उस समय क्या करेंगे आप, देन यू हैव टू सी द सम ऑफ पावर ऑफ बोथ. उसमें दोनों की पावर्स को आप जोड़ करके देखेंगे जब वो आपका क्या ऑड नहीं होंगे. तो देखो अब जैसे फर्स्ट, इफ द सम ऑफ पावर इज इवन, निगेटिव इंटीजर अगर आपका आता है, निगेटिव इंटीजर -2 अपने बोला -4, -6 आ गया, दोनों की पावर, एक की -2 है, इन दैट केस z इज इक्वल आप क्या करेंगे 10x. इफ द सम ऑफ पावर, यानी कि अगर इवन आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो उस समय आपको ना एक्सप्रेस द इंटीग्रेंट एज द अलजेब्रिक सम ऑफ sin x और cos x ऑफ मल्टीपल एंगल्स. देखिए मल्टीपल एंगल्स, फॉर दिस यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला अगर आपको जो भी जरूरत हो. लेकिन कभी कभी इन दिस केस मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अपना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा है, जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एवोलेट इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx. ये वर्किंग रूल आप याद करेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ cos cube x dx, तो ना पावर ऑफ, देखिए आपका नाम cos x इज इक्वल टू 3, which is odd positive integer. If the power of cos x is आपका नाम देखो this odd positive integer, उसमें आप क्या करेंगे, z इज इक्वल आप क्या करेंगे sin x रखेंगे. तो नाउ देखो अकॉर्डिंग टू ये रूल तो आपको याद करने ही पड़ेंगे. आपका नाम देखो बस, तो z नाउ z इज इक्वल आपने क्या रखना है sin x. ठीक है. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो नाउ d by dx ऑफ z आपका नाम इक्वल टू d by dx अब आपका नाम देखो दिस है sin x हो गया. तो नाउ dz इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा cos x. अब यहाँ पे देखिएगा ना, देखो दिस अब है असली अकॉर्डिंग टू, देखो क्वेश्चन वो तो रूल था, अब आपका देखो तो ना दिस यू हैव टू ब्रेक. ना देखो दिस देखो cos x into cos square x dx. Now again you have to use the ID here. Yeah, ID. So now look at this one. Cos x or 1 minus sin square x after dx. Z is equal to sin x you are keeping here. तो देखो अब cos x dx की जगह में आपका देखो a dz आ जाएगा. तो इंटीग्रेशन 1 minus sin x आपका तो z स्क्वायर और इनटू आपका dz. Got it? So now देखो दिस इक्वल आप रख दीजिएगा. तो now दिस इज तो dz और माइनस आपका इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर dz सेपरेटिंग इनको अलग अलग कर दिया. ये कितना लिखो z माइनस z क्यूब अपॉन प्लस श्योर. now integration of x की पावर n, now dx is equal to x की पावर n plus 1 upon, देखो दिस n plus 1. now again keep z is equal to sin x.
That is equal to sin x minus sin cube x upon 3. This is your answer. लेकिन इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, ये इसीलिए आपका रूल आपको लिखाया हुआ है जिससे कि आप गलती ना करें. इज दैट क्लियर सर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू एंड दैट इज अपना एवोलेट नाउ दिस इज साइन, कुछ भी लिख दीजिए जरा करिएगा सर प्लीज. जी कुछ पूछेंगे? नहीं सर? चलिए इट्स ओके, डू इट प्लीज.